Assalamualaikum everyone. Today we are going to download Wikipedia dump files and perform some processing algorithms on it, and like removing stop word limitations, etc. And also applying k-folding, and also we are going to apply machine learning algorithm like linear regressions, logistic regression, k-mean clustering, etc. So now let's go ahead and first download Wikipedia dump file. As you can see, by using this link, you can easily download the Wikipedia dump file. This link is also provided in my description. You can use it from description box. So now let's go ahead and download it. So as you can see, the file is downloading here. It take a while to download. So let's wait a bit. As you guys see, the file is downloaded. Now as you can see, this is the file that we are downloaded, and I extracted it already. So we are performing pre-processing on this file. So now let's go to Jupyter and perform pre-processing on it. So पहले हम इसमें विकीपीडिया इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम विकीपीडिया डैम फाइल पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट मैंने इस पे कोड सर्च किया है, पैराग्राफ को, इंग्लिश पैराग्राफ को सर्च किया है, जो हमें 20 लाइन्स तक हमें उसका पैराग्राफ शो करा रहा है, एंड इसका आउटपुट ये है. सो अगर हम इससे 20 से ज़्यादा का भी रिजल्ट शो करा सकते हैं. जैसे अगर मैं इसको 50 का करवाना चाहूँ और इसको मैं रन करूँ, तो ये आप मुझे 50 लाइन्स तक का ये पैराग्राफ शो करवा रहा है. सो नेक्स्ट पे मैंने इसका ये वाला कोड हमें URL सेंड करेगा कि विकीपीडिया का ये जिस पेज पे ये हम जिस पे काम कर रहे हैं पैराग्राफ पे, उसका URL सेंड कर देगा. अगर मैं इसको रन करूँ, ये है ये हमें इस पैराग्राफ का हमें लिंक सेंड कर रहा है, URL सेंड कर रहा है. अगर हम इसको मैं गूगल पे रखूँ तो ये मुझे इस पैराग्राफ तक ले जाएगा. सो नाउ आई हैव नेक्स्ट अपलोड इंपोर्ट विकीपीडिया APIs. ये API इंपोर्ट कर दी मैंने. सो अब हमने विकीपीडिया API इंपोर्ट की है. उसमें हम इसका फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं. उसकी स्टाइलिंग का फॉर्मेट क्या है, उसका पैराग्राफ हम सर्च कर सकते हैं अगर हमें कोई पैराग्राफ सर्च करना है. और यहाँ पे हम उसके पैराग्राफ की हमें कितनी हमें समरी एक्सेट्रा चाहिए होती है, वो हमें यहाँ से आएगा हमारे पास लाइन्स में से. सो अब हम इंपोर्ट करें जेसन को, जो हमने विकीपीडिया से हमने डाउनलोड किया थी अपनी फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट किया था. तो उसका हमने उसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे. उसमें कुछ हम डंप फाइल को ओपन करेंगे, उसको हम फाइल में रखवा रहे हैं. और ये हम इसको यहाँ पे इस लाइन पे हम इसको रीड करेंगे, एंड हम यहाँ पे अपना डाटा उस फाइल के अंदर डाटा के अंदर रखवा रहे हैं. सो हमारा हम इसको हम देखेंगे, जो मैं पहले ही इसको चला चुकी हूँ, तो अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे ये डाटा शो हो जाएगा जो उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है. सेम जैसे हम पिछले हमने देखा था कि ये डाटा उस डाटा वाली फाइल में हमने ये डाटा रखवाया हुआ था. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड import some file libraries and perform pre-processing. इस लाइन वाली डाटा में कितनी लेंथ थी, और वो जो हमने डाटा पिछले कोड में हमने देखा है उसकी लेंथ हमें 339 आउटपुट मिल गया. अब हमने अपना डाटा डाउनलोड किया था विकीपीडिया के लिंक से, उसकी ऑफ कोड से हमें पता चलता है कि हम उसके ऊपर हमने प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है. तो उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट, तो हमें एक IO की हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी, एंड एक न्यूरल नेटवर्क की टूल किट हमें इंपोर्ट करनी है, और एक कलेक्शन की, क्योंकि हमने कुछ प्री प्रोसेसिंग इसके ऊपर अप्लाई करनी है. स्टॉप वर्ड्स, टोकनाइजर्स एंड लिमिटाइजर्स. उसके लिए हम इसका पूरा पैकेज हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा. सो ये हम रन करते हैं, इसको चेक कर. टोकनाइजर का हमें पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, इसकी किट पैकेज एंड इसका नाउ एक लिमिटाइजर का भी. सो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हम एक वर्ड के ऊपर हमने लिमिटाइजर्स को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे.
सो अब हम लिमिटेशंस को देख रहे हैं। जैसे अब आपको लिमिटेशंस को सबको पता ही होता है कि लिमिटेशन बहुत सारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, बी। तो हमारे जो डर था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कितने जो हैं वो लिमिटेशंस हैं, वो हैं हमारे पास बी आर। ये कोड हम देख रहे हैं कि स्टॉपर्स हमारे जो कोड में है उनको चेक कर रहे हैं और उसको काउंट को रिकॉर्ड कर रहा है। देन हम इस कोड में हम देख रहे हैं कि हमारे जो यूनिक वर्ड्स हैं वो कितने हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं हर रो में, और वही 10,874 हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं इसका। देन उसके बाद हमने इस यूनिक वर्ड्स को हमने एक रे बनाई है डाटा की, और उसके अंदर हम जितना भी हमारे पास यूनिक वर्ड्स हैं उसको हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। देन एक और लूप लगाया है हम इसको चेक करने के लिए, ताकि हम काउंटर लगाया इसका एक, और इसको इंपोर्ट किया पांडा की फाइल, ताकि हम इसको एक जो हमारे पास डाटा है उसको हम एक ना पूरे टेबल की फॉर्म में ले आए। और ये आपको जैसे शो हो रहा है यहाँ पे, आई ऑलरेडी डिड। देखिए हमारे पास इतनी रिकॉर्ड्स हुई थी, और वही हमारे पास जो ऊपर रिकॉर्ड हुई थी वो भी हमारे पास यही थी जो काउंट उसने किया था। ठीक है, देन हम नेक्स्ट अब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं हम वो परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमें कुछ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी sklearn की लाइब्रेरीज, और लीनियर रिग्रेशन के लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, के मीन के लिए, और ऑब्वियसली हमें प्लॉटिंग के लिए हमें मैटप्लोट्लिब चाहिए होगी। अब हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमें आपको पता है कि हमें लीनियर रिग्रेशन के लिए हमें एक्स और वाई चाहिए होता है, और हमने अपने डाटा को ट्रेन करना होता है। और ये हमने वाई ले लिया अपना, सऊदी अरेबिया डीएफ कर दिया हमने वाई के अंदर, हमने स्टोर करवा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक्स और वाई की शेप ट्रेन करा दें, और ये हमारे एक्स और वाई की टेस्टिंग के लिए, और ये हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करी है, हाँ बस ये आ गया। उसके बाद हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम ये कोड यूज़ कर रहे हैं, मैंने किया है सॉरी। देन हम उनके मीन क्लस्टरिंग की है, और उसके हमारे पास अरे ये है। सो आज हमने काम किया है कि हमने एक विकीपीडिया का हमने एक आर्टिकल डाउनलोड किया, जिसको हम डंप फाइल हमने डाउनलोड किया, जिसमें से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, हमने उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई की, जिसमें लिमिटाइजर्स आते हैं, जिसमें स्टॉपर्स आते हैं। उसके बाद हमने उसके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई किया, उसको हमने टेस्टिंग परफॉर्म की, उसके अंदर हम डेटा को ये क्या कहते हैं लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म किया, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे परफॉर्म करके देखा कि उस पर अप्लाई करके रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद हमने के-मीन अप्लाई किया। सो दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।